Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज सरफेस एरिया। अगर बात करें हम सरफेस एरिया की, ठीक है, तो सरफेस एरिया में हमें सबसे पहले बात करनी होगी 2D फिगर, जो भी 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं हमारे पास, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से सर्कल, ट्राइंगल। अगर हम बात करें इसकी तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, एल इंटू बी। अगर बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा आपका 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री की लेंथ। मतलब ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, तो एल प्लस बी, तो 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया। नेक्स्ट स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की, इसका एरिया क्या होगा आपका साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप, साइड स्क्वायर। साइड को आप साइड से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा किसका आपका स्क्वायर का। नेक्स्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे इसका क्या था एल प्लस बी, इसी तरीके से पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का क्या होगा आपका 4 इंटू साइड, ओके। 4 इंटू साइड किसका होगा आपका स्क्वायर का पेरीमीटर। नेक्स्ट बात करें सर्किल की, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल का एरिया हो गया। और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या होती है ये 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, किसकी, सर्किल की। एरिया की बात करें पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, एरिया एल इंटू बी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइंगल, किसकी, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में आपके पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है। ट्राइंगल एक तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। एक होता है हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक होता है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो इनका एरिया अगर आपको फाइंड करना है, एरिया जब आप फाइंड करोगे राइट एंगल ट्राइंगल का, तो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन में जब आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन में एरिया अगर पूछा जाए तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, तो उसके लिए आपके पास राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस बाई 2/2, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का आपको फाइंड करना है, इसका एरिया होता है आपका स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, साइड किसकी, ट्राइंगल की। इक्विलैटरल में क्या होगा, तीनों साइड से इक्वल है। राइट एंगल में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आइसोसेलेस की बात करें तो आइसोसेलेस हो गया, स्केलेन ट्राइंगल हो गया। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी 2 साइड इक्वल होंगी और एक क्या होगी, अनइक्वल। इसी तरीके से स्केलेन की बात करें तो स्केलेन में क्या होगा, तीनों ही ट्राइंगल, तीनों ही साइड ट्राइंगल की क्या होगी, डिफरेंट। तो ये हो जाएगा आपका स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये फिगर होगी, ठीक है। इसकी अगर 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, मतलब डिफरेंट होगी साइड। आइसोसेलेस में क्या होगा, ये इसके इक्वल है, ये डिफरेंट होगी इसकी वैल्यू साइड की, ओके। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करो, हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या अप्लाई करोगे आप, हेरॉन्स फॉर्मूला। ये होता है आपका आइसोसेलेस या स्केलेन ट्राइंगल के लिए, ओके। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो 2 डायमेंशनल फिगर का। अगर बात करें हम 3 डायमेंशनल फिगर, तो 3 डायमेंशन में हमारे पास सबसे पहले फिगर आती है हमारे पास क्यूबॉइड। क्या आता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे फॉर्म हो रहा है हमारा, क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है रेक्टेंगल से। किससे फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। तो इस तरीके से हम क्यूबॉइड का फाइंड कर सकते हैं अपना सरफेस एरिया। देखिए, सरफेस एरिया का मतलब ये है कि आपकी जो 3 डायमेंशनल फिगर है वो सरफेस पे है, तो उसका एरिया फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो किस तरीके से आप फाइंड करोगे क्यूबॉइड का, देखिए क्यूबॉइड हमारे पास सबसे पहले सरफेस एरिया, जब भी आपका वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग है टोटल सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया अगर आपका वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। मतलब जैसे आपके पास कोई फिगर है, ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर है लाइक क्यूबॉइड, तो ये सरफेस पे होगा। तो सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होगा, पूरा टोटल जो एरिया होगा किसका, क्यूबॉइड का, वो होगा आपका सरफेस एरिया। ओके, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा, अगर बात करें इसकी फिगर की, ये फिगर है हमारे पास क्यूबॉइड की। ओके, इसके बेस में जो एरिया होगा LB होगा, टॉप पे LB प्लस LB 2LB, ठीक है। इसी तरीके से ये होगा आपका ब्रेथ इनटू हाइट, इसी के बैक साइड में ब्रेथ इनटू हाइट क्या हो गया 2BH। ओके, नेक्स्ट ये क्या होगा आपका लेंथ इनटू हाइट, इसी के बैक साइड में लेंथ इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा 2LH। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखिए ये हो गया LB BH LH, ठीक है। तो ये 2 कॉमन ले लो आप, ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये क्या हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। किसका, क्यूबॉइड। आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हम इस केस में क्यूबॉइड के केस में, ठीक है, क्या कहते हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है, आप लेटरल व्यू का एरिया फाइंड कर रहे हो, मतलब टॉप और बॉटम को आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज कर लिया आपको इस रूम का फाइंड करना है, तो इस हॉल का आप कैसे फाइंड करोगे, आप सीलिंग को लेस करोगे, सीलिंग का एरिया लेस करोगे, और जो सरफेस एरिया है उसको लेस करोगे। तो लेटरल जो 4 साइडेड होंगी वो क्या होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। तो इसका एरिया क्या होगा, देखिए ये क्या है हमारे पास, बॉटम है। ओके, ये बॉटम है, बॉटम मतलब ये हमारे पास सरफेस है, और सीलिंग ये है, दोनों को लेस करोगे क्या होती है इसकी वैल्यू, LB होती है। इसकी वैल्यू LB प्लस LB 2LB, तो 2LB लेस कर दी इसमें से, तो वैल्यू क्या लेफ्ट होगी 2LB प्लस BH प्लस LH में से आपने क्या लेस कर दिया -2LB। इतना क्लियर होगा, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये 2LB कैंसिल इससे, ठीक है, ब्रैकेट में वैल्यू क्या लेफ्ट होगी 2BH प्लस LH, इसमें से आप H कॉमन ले लो तो L प्लस B इंटू H, ये हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू हाइट, ठीक है। हमने सरफेस और सीलिंग को लेस कर दिया, तो हमारे पास एरिया कौन सा आ गया, लेटरल सरफेस एरिया। आपको फाइंड करना है यहाँ पे वन साइड ओपन का, क्या फाइंड करना है, वन साइड ओपन। जैसे एग्जाम्पल लें हम, आपको वाइट वॉश करनी है, किस में, हॉल में या रूम में। फिगर क्या है आपके पास यहाँ पे, क्यूबॉइड, ठीक है। फिगर कैसी दे रखी है आपको, क्यूबॉइड। तो आप क्या करोगे, वाइट वॉश तो लेटरल व्यू में करोगे और सीलिंग में करोगे, इस सरफेस को लेस कर दोगे, तो वो क्या है, वन साइड ओपन, मतलब वन साइड आप लेस कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें से आप क्या करोगे, एक LB को लेस करोगे, क्या, एक LB को आप लेस करोगे, टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, उसमें से एक LB को लेस करेंगे, तो हमारे पास 2LB जब लेस कर रहे हैं तो ये आ रहा है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। तो ये हो जाएगी 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू हाइट प्लस LB को ऐड करेंगे हम, यही तो है। ये पूरा हॉल है हमारे पास, इसमें लेटरल व्यू में हमने पहले वाइट वॉश करा, और एक LB में और ऐड होगा। LB क्या है, सीलिंग, सीलिंग में भी वाइट वॉश होगा, तो ये हो जाएगा वन साइड ओपन के लिए। तो ये बात हो गई क्यूबॉइड की। किसकी बात हो गई, क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम क्या है, मतलब इस रूम की क्या कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप नंबर ऑफ बॉक्सेस रखोगे, ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस, और एक ही पूरा बॉक्स है लार्ज बॉक्स, तो इसमें कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस फिट बैठेंगे, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम के थ्रू। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब की। नेक्स्ट हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर क्या है, क्यूब।
क्यूब किससे फॉर्म हो रहा है आपका? स्क्वायर से। किससे फॉर्म हो रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या है? साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फिगर की। फिगर कैसी है हमारे पास? ये क्यूब है हमारे पास, ओके। तो इसका सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या या टोटल सरफेस एरिया क्या है? दोनों का मीनिंग सेम है। एक का एरिया क्या है? साइड स्क्वायर, ठीक है। दूसरी साइड स्क्वायर। कितनी साइड है इसमें आपके पास? 6 साइड होती है क्यूब में, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर? 6 इंटू साइड स्क्वायर क्या है हमारे पास? सरफेस एरिया। किसका? क्यूब का, या टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? जो हमारे पास लेटरल व्यू है, मतलब ये जो लेटरल व्यू हमारे पास है, मतलब सीलिंग और सरफेस को लेस करके क्या हो जाएगी हमारे पास? 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। अगर वाइट वॉश का केस है, मतलब 1 साइड लेस करनी है, तो वो कौन सा होता है? वाइट वॉश का। उसमें आप क्या करोगे? सीलिंग को क्या करोगे? ऐड करोगे, और जो सरफेस है उसको लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1 साइड ओपन के लिए 1 साइड ओपन, इसमें क्या होगा आपका एरिया? 5 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात हो गई एरिया से रिलेटेड। नेक्स्ट वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? इसका वॉल्यूम, इसका क्या है? L इंटू बी इंटू एच। इसका क्या है? एक साइड क्या है? S, तो S इंटू एस इंटू एस, डेट इज साइड क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है हमारे पास? कैपेसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका? साइड क्यूब। इसका क्या है? LBH का प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर में हमारे पास फिगर है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर, इसकी बात करेंगे इसको इरेज करके, ठीक है। देखिए अगर बात करें सिलेंडर की, तो इसकी फिगर आपके पास कुछ इस फॉर्म में होगी, ओके। ये सिलेंडर आ गया हमारे पास। इसमें क्या होगी? रेडियस, ये रेडियस है, एक सर्किल ऊपर होगा, ठीक है, टॉप पे, ये भी रेडियस है। ये क्या है हमारे पास? हाइट, ओके। ये हाइट हो गई हमारे पास। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है इस पे? हाइट है, ओके। तो सिलेंडर को पहले हम क्लियर करते हैं, सिलेंडर किस तरीके से आपका क्रिएट है, ठीक है, किस तरीके से फॉर्म हुआ है हमारे पास। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है। इस सिलेंडर को अगर आप कट करो, इसको आप अगर क्या कर रहे हो? कट कर रहे हो, तो जब ये कट होगा आपका, ठीक है, तो ये पूरा ओपन किस में होगा? रेक्टेंगल में। किस में ओपन होगा आपका? रेक्टेंगल में। और रेक्टेंगल का यहाँ पे आपके पास क्या होगी? लेंथ होगी, ठीक, और ये क्या होगी? ब्रेथ होगी, L और B, ठीक है। इसमें ये क्या है हमारे पास? ये जो कट हो गया वो क्या हो गई आपके पास? सर्किल की सरकमफ्रेंस। क्या कहोगे आप इसको? सर्किल की सरकमफ्रेंस। किसकी इक्वल होती है? 2 पाई आर। किसकी इक्वल होती है? 2 पाई आर। और ये जो ब्रेथ है वो क्या है हमारे पास? इस सिलेंडर की हाइट क्या है हमारे पास? हाइट। तो ये क्या हो गई? H। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, रेक्टेंगल है। ये सिलेंडर था, इसको कट करा, कट करने के बाद ये ओपन हो गया, तो ये स्ट्रेट होगा, ये एक लाइन सेगमेंट। इसमें ये क्या होगी? सरकमफ्रेंस सर्किल की क्या होती है? 2 पाई आर। इसी तरीके से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या था हमारे पास? ये हाइट थी सिलेंडर की, वो किसके इक्वल है? ब्रेथ के, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया, और वी कैन से टोटल सरफेस एरिया। तो इसको फाइंड करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की। और लेटरल सरफेस एरिया को हम जब भी आप कर्व फिगर होगी, ठीक है, सर्किल में, उसमें आप क्या वर्ड यूज करोगे? कर्व सरफेस एरिया। बात तो लेटरल सरफेस एरिया की है, लेकिन हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे? कर्व, कर्व सरफेस एरिया। किसके इक्वल होता है यहाँ पे?
कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? यही तो कर्व है हमारे पास। देखिए कर्व का मतलब क्या है, जैसे ये मार्कर है हमारे पास, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास? ये जो लेटरल व्यू है हमारे पास, ठीक है, इसका एरिया कैसे फाइंड करा हमने? इसको कट कर दिया, तो कट करके ये रेक्टेंगल हो गया, तो इसका जो एरिया होगा वही आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। क्या है इसका एरिया आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? 2 पाई आर। ब्रेथ क्या है? हाइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई आर एच। क्या आ गया हमारे पास? 2 पाई आर एच। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट। अब इसका जो बॉटम है वो भी सर्किल है, मतलब जो बेस है वो सर्किल है, टॉप है वो भी सर्किल है। दोनों का एरिया जब आप ऐड कर दोगे तो वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, और वी कैन से सरफेस एरिया। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल होगा आपका? 2 पाई आर कॉमन ले लो ब्रैकेट में आर प्लस एच। 2 पाई आर कॉमन ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्लियर? तो कैसे ड्राइव हुआ है आपका ये? इसको कट करा, रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, लेंथ 2 पाई आर के इक्वल, ब्रेथ हाइट के इक्वल, कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 2 पाई आर एच। और टोटल क्या हो जाएगा जब आप टॉप और बेस को ऐड कर दोगे? नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास इसका? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। नोट कर लिए इसे। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास इसका? पाई आर स्क्वायर एच। ये होती है ये बात वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फीयर। स्फीयर ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? सर्कल। अगर बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल फिगर क्या है हमारे पास? स्फीयर है। कैसी फिगर है? स्फीयर, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसकी इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। किसकी इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें इसका कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे आप लेटरल व्यू तो कहोगे नहीं, क्या कहोगे? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही क्या होते हैं इसमें? सेम होते हैं। किसमें? स्फीयर में, क्योंकि वो पूरी ही बॉडी कैसी है? कर्व है। तो क्या आ जाएगी इसकी फिगर का एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आप ये कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया स्फीयर के केस में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, क्या होगी? वैल्यू सेम होगी। नेक्स्ट वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। किसका? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट स्फीयर से हेमिस्फीयर फॉर्म कर रहे हैं हम। स्फीयर से क्या फॉर्म कर रहे हैं? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? हेमी, हाफ। स्फीयर का हाफ। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा आपका। ओके, ये फिगर कैसी है आपके पास? हेमिस्फीयर। स्फीयर को हाफ कर दिया। ये सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या था? रेडियस। अब आप बताओ इसका सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। इसी का हाफ कर दो आप, क्या टोटल सरफेस एरिया आएगा? नहीं। अगर आप हाफ करोगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या होगी? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो कर्व वाली बात हो गई। ये सर्किल भी तो ओपन हो गया हमारे पास जब आपने इसको कट करा। हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो कट करोगे आप तो ये सर्किल होगा। सर्किल का एरिया क्या होता है? एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया कर्व वाले पार्ट का, और पाई आर स्क्वायर हो गया सर्किल का जो टॉप में ओपन है। तो टोटल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसमें? 2 पाई आर स्क्वायर। इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, ये जो टॉप में ओपन हो रहा है इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। कर्व में आपके पास क्या होगा? सिर्फ यही वाला पार्ट होगा, ठीक है। अगर फुटबॉल की बात करें तो उसको आपने कट कर दिया तो वो हेमिस्फीयर हो गई। हेमिस्फीयर में टोटल 2 पाई आर स्क्वायर और ये जो ओपन है पाई आर स्क्वायर, और कर्व के लिए सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास फिगर है कोन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कोन। देखिए कोन है हमारे पास,
ये जो सिलेंडर था हमारे पास इसका 1/3 है, सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, इसका 1/3 कर दिया, क्या फॉर्म हो रहा है, कोन। तो ये रेडियस है, ये हाइट है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। ये राइट एंगल होगा जिससे ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आपके पास, ओके। ये स्लैंट हाइट होती है, क्या होती है, स्लैंट हाइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, फॉर्मूला है आपके पास L इज इक्वल्स टू √h² प्लस r², क्लियर। तो इसका वॉल्यूम आपके पास होता है 1/3 पाई r²। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम नोट कर लिए, हाफ ही तो है इसका, ये 4/3 था, ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, ओके। इसका क्या होता है आपका 1/3 पाई r²h। पाई r²h किसका था वॉल्यूम, सिलेंडर का, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया सिलेंडर का 1/3 है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ये होता है आपका, पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r l, क्या होता है, पाई r l। और l की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट h² प्लस r², क्योंकि मैंने आपको बताया ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह वर्क करेगा आपका, जिससे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ये हाइट है हमारे पास, ये r है, ठीक है, ये इसकी इक्वल होती है स्लैंट हाइट के। कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्व हो गया, ये बॉटम में आपका सर्किल है बेस में, तो ऐड कर दिए पाई r l प्लस पाई r², पाई r कॉमन ब्रैकेट में l प्लस r, ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ओके। सो ये हमारा कोन हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रस्टम, लास्ट टॉपिक है इसका, इंट्रोडक्शन में आपका फ्रस्टम, ठीक है। तो फ्रस्टम क्या है, ये कौन था हमारे पास, ये रेडियस, ये हाइट, ये स्लैंट हाइट, यही फिगर थी कोन की, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, इसको कट कर रहे हो, कोन को आप कट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसको कट करा तो ये जो पार्ट है हमारे पास इस फॉर्म में, ये क्या होगा आपका फ्रस्टम, क्या होगा फ्रस्टम, क्लियर। ये रेडियस है हमारे पास r1, डिफरेंट हो जाएगी ना रेडियस, देखिए ये r1 होगी लार्ज रेडियस, यहाँ रेडियस स्मॉल होगी, तो ये होगी r2, क्या होगी r2। ये स्लैंट हाइट थी हमारे पास l, ठीक है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, हाइट। फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम क्या होगा आपके पास 1/3 पाई r1², ठीक है, प्लस r2² प्लस r1 r2 इंटू h, ये h है ना हमारे पास हाइट, तो ये होगा आपका फ्रस्टम का फॉर्मूला 1/3 पाई r1² प्लस r2², ठीक है, प्लस r1 r2 इंटू h, ये क्या हो गया हमारे पास वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई r²h, फ्रस्टम का क्या होगा 1/3 पाई ब्रैकेट में r1² प्लस r2² प्लस r1 r2 इंटू h। मतलब यहाँ पे सिर्फ r² की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, दोनों रेडियस हो गई है, दो रेडियस हो गई है, एक है लार्ज एक है स्मॉल, तो r1 और r2, ये कोन का फ्रस्टम ऑफ अ कोन का वॉल्यूम। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता था कोन का आपका, चलिए पहले बात करते हैं किसकी, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता था पाई r l, यही होता था कोन का। अगर बात करें यहाँ पे फ्रस्टम की, तो फ्रस्टम में क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रस्टम का क्या होगा आपके पास पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2 l, ठीक है, तो ये होगा आपका पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2 इंटू l। ये किसकी बात हो गई आपकी फ्रस्टम ऑफ अ कोन
क्या है ये हमारे पास? कर्व सरफेस एरिया। लैटरल कब कहते हैं? जब आपके पास कोई फिगर आपके पास सर्कल में नहीं होगी। जब सर्कल की फिगर होगी, कर्व में होगी, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे कर्व सरफेस एरिया। किसके इक्वल होगा फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन? पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2 इंटू एल। पाई आर एल होता था, यहाँ पे दो डिफरेंट रेडियस है, r1 r2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे r स्क्वायर होता था, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और r1 r2 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? एक तो ये कर्व सरफेस एरिया ऐड करोगे आप, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, प्लस और क्या वैल्यू ऐड होगी? एक ये वाला एरिया ऐड होगा आपका बेस वाला, एक होगा हमारे पास टॉप का एरिया। क्लियर? देखिए ये तो बात हो गई आपकी कर्व की, किसके इक्वल है? पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2 इंटू एल। अगर बात करें इस बेस को और इस टॉप को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें वैल्यू ऐड होगी आपके पास पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, या तो आप इसको कैपिटल R से शो कर दो, इसको स्मॉल r से। ठीक है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो ये एरिया हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? फर्स्ट टर्म का। क्लियर? तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।